नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है और या फिर जो एकलव्य मॉडल जो है इसमें भी वैकेंसी जो निकली हुई है, या आप कह सकते हैं कि अन्य कोई सा भी आपका TGT, PGT वाला एग्ज़ाम हो, तो ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर साहित्य से कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चनों को पूछा गया है। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है 800 के आसपास ये क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं के अंदर से ही जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब तक जितने भी हुए हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर 636 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया है, तो वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो यहाँ पर सब्सक्राइब ज्वाइन करना सब कुछ फ्री है। कुछ यहाँ पर कैंडिडेट सोचते हैं कि इसके कोई पैसे वगैरह लगते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ फ्री होता है। सिर्फ सब्सक्राइब ज्वाइन करने से आपको जो भी वीडियो आती है उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाता है, तो उसको आप जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है, कथा प्रसंगेषु मिथ्या सुखिमा त्रीण्यपि तन्व्यः नल नामनी श्रुते अत्र नल पदस्य अर्थ अस्ति। यहाँ पर जो नल है इसका अर्थ क्या लिया गया है? अग्नि से है, शत्रु, नृपय या तीर्णम। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ जो आया है ये तीर्ण से लिया गया है, तीन के से। और अब नल से भी आप जो एकदम से समझ गए होंगे कि ये नैषधीय चरित में से लिया गया है, क्योंकि इसमें ही राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है। तो राजा नल जो आए हैं ये नैषधीय चरित में जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या इसमें 22 है, और जो इसमें प्रथम जो सर्ग है उसी में यह पंक्ति आई थी। और इसमें श्री हर्ष या नल के प्रति दमयंती के अतिशय जो अनुराग है, प्रेम है, उसका वर्णन कर रहे हैं। सखियों के मुख से घास के तीर्ण के अर्थ वाले नल शब्द के सुनने पर भी दमयंती सभी कार्य त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक राजा नल के विषय में सुनने हेतु प्रस्तुत करने वाली हो गई। तो इसका अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं, कई बार कुछ व्यक्ति जो है उनकी ऐसी चेष्टाएं होती हैं दूसरों की जो बात है वह सुनने की। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो जो तीसरा व्यक्ति अगर उन्हीं के पास में कोई अन्य काम कर रहा है, तो वो ये तो जो है क्या करेगा, उस काम को धीरे धीरे करना शुरू कर देगा ताकि इन व्यक्तियों की बात को वो सुन सके। तो वही जो यहाँ पर भी इसमें बताया गया है। जैसे ये जो बात हो रही थी राजा नल के विषय में, तो दमयंती जो है वो सारे काम छोड़कर इनकी बातें सुनने के लिए तत्पर हो गई। मतलब क्या, राजा नल के विषय में क्या कह रही है, क्योंकि ये भी जाओ उनके बारे में जानने की इच्छुक थी, राजा नल कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या, राजा नल ने दमयंती के बारे में सुना था कि राजा जो दमयंती है बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऐसे ही दमयंती ने राजा नल के बारे में पढ़ा था कि ये भी बहुत सुंदर हैं। तो इसी प्रकार से दोनों के अंदर क्या है, उत्सुकता थी दोनों के बारे में जानने की। तो यहाँ पर जैसे ही इसके बारे में कोई बात चलती थी राजा नल के, और दमयंती को पता लग जाता था कि उसके विषय में कुछ ऐसी बात हो रही है, तो वो क्या है प्रस्तुत करने वाली हो जाती थी। मतलब क्या है, सारा काम छोड़कर और उसी साइड में अपने कान लगाकर उनकी बात सुनने में लग जाती थी। तो सखियों के मुख से घास के तिनके के अर्थ वाले राजा नल के सुनने पर भी दमयंती सभी कार्य त्याग कर प्रसन्नतापूर्वक राजा नल के विषय में सुनने हेतु प्रस्तुत करने वाली हो गई, कि वो जानना चाहती थी कि वे उसके विषय में क्या कह रही हैं। तो इस प्रकार से जो नैषधीय चरित्र है उसमें से ये ली गई है। तो कुछ जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी ये चेष्टाएँ होती हैं दूसरों की बातें सुनने की, चाहे वो उस काम को धीरे धीरे करना शुरू कर दे या कोई उसके आसपास में कोई अन्य क्रियाएं करने लग जाए ताकि उसके बारे में पता लग सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम।
तो हर्षेश जो महर्षि भाणभट्ट के द्वारा रचित है और ये जो हर्षवर्धन जैन के जीवन चरित्र के ऊपर है ये। तो इसमें उच्छ्वासों में है दसो, अष्टसु, चतुर्सु या सप्तसु। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये 8 जो उच्छ्वास है उसमें है। और जो महर्षि भाणभट्ट है इसके अलावा इन्होंने कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुक्ताड़िकम ये काव्य भी रचे हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर क्या है, जो तालिका 1 है उसको 2 के साथ मिलान करना है। तो मिलान करने में इनका देख लेते हैं कैसे बनेगा। और यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन ए में है। तो इनको देख लेते हैं और इसको मिलान करने का अच्छा तरीका सबसे यही है। और जल्दी क्वेश्चन को हल करने का जो आपको सबसे पहले पता हो उसी को आप सबसे पहले मिलान करके देख लें और फिर जो ऑप्शन में देख लें कि इसका मिलान सही हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है और ऑप्शन में और कोई नहीं दिया गया है तो एकदम से आप पिक कर सकते हैं और इससे जो आपका समय भी बच जाएगा। तो यहाँ पर महर्षि भारवी जो इनके द्वारा क्या लिखा गया था, किरातोर्जुनियम। और महर्षि कालिदास का तो इनमें देखें तो रघुवंशम है जो लघुत्रय में आ जाता है। महर्षि अशोक घोष इनका जो है बुद्धचरित है। और जो महर्षि शूद्रक है इनका मृच्छकटिक है, रूपा का दूसरा वेद प्रकार। नेक्स्ट आ जाता है कब सूर्य प्रभव से कब च अल्प विषयमति इत्यत्र अल्प विषयमति ही इति कस्य कृते प्रयुक्तम। तो किन के लिए यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है, विशाखदत्तस्य, कालिदास, भास या महर्षि भाणभट्ट। तो यहाँ पर जो ये प्रयुक्त हुआ है ये है ऑप्शन सी महर्षि कालिदास। रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पंडित नित्यानंद शास्त्री है काव्यम नास्ति। तो यहाँ पर जो है पंडित नित्यानंद शास्त्री जो इनका एक काव्य नहीं है। हनुमतूतम, सत्यमेव जयते, रामचरिताब्धि रत्नम या पुण्य श्रीचरितम। तो पंडित नित्यानंद शास्त्री है काव्यम नास्ति। तो इनका एक काव्य नहीं है। यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है सी में सत्यमेव जयते, तो यही क्या है यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा हनुमतूतम, रामचरिताब्धिरत्नम, पुण्य श्रीचरितम तो ये पंडित नित्यानंद जो है इनके काव्य माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है सारिपुत्र प्रकरणम अस्ति माघ, अश्वघोष, श्रीहर्ष या बिल्हण प्रणीतम। तो ये जो सारिपुत्र प्रकरण जो है ये लिखा गया है जो ऑप्शन सी में है अश्वघोष के द्वारा। और यह क्या है, अधूरा होने पर भी महनीय रूपक का रम्य प्रतिनिधित्व करता है। महर्षि जो अश्वघोष है उन्होंने 4 जो कृतियाँ लिखी थी, ज़्यादातर जो 3 के बारे में ही आपने पढ़ा होगा, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। लेकिन एक और जैन के द्वारा बताया जाता है गांडीव स्तोत्र गाथा। तो अगर एग्जाम में आ जाए, वैसे तो अभी तक जो 3 के बारे में देखने को मिला है, हो सकता है इनके बारे में भी आ जाए, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो 4 जो यहाँ पर हो जाएंगे, बुद्धचरित, सुंदरानंदम, गांडीव स्तोत्र गाथा और ये सारिपुत्र प्रकरणम। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसस्य तृतीय अंकस्य नाम अस्ति। मुद्रा राक्षस का जो तीसरा अंक है इसका नाम है मुद्रा राक्षस। राक्षस के पास जो एक मुद्रा थी, अंगूठी थी, तो उसी के ऊपर नाम रखा गया था ये मुद्रा राक्षस। और विदूषक नायिका का इसमें भाव है। तीसरा अंक बताना है आपने, इसमें इसका क्या नाम है। ये रह गया पहले जो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये रह गया यहाँ पर। त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्य अस्ति। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित चंपू काव्य कौन सा है, नल, रामायण, राज या जीवनधर चंपू। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा जो लिखा गया था, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये था नल चंपू। चंपू होता है जो गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, तो उससे चंपू काव्य कहा जाते हैं। तो ये त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है। और उपजीव्य काव्य इसका जो है नहस चरित में जो नल चंपू वही है, क्योंकि उसी के सारी जो कहानी जो उसी वाली है। महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये लिए गए हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये मुद्राक्षस वाला, तो इसमें जो तीसरा अंक है, तो तृतीय अंक का नाम और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन डी में, तो यह है कृतक कला है। और इसमें नाम कौन कौन से हैं, जैसे 7 अंक हैं तो इसके नाम कौन कौन से हैं। जैसे पहला अंक है, पहला अंक का नाम हो गया मुद्रा लाभ, मुद्रा लाभ। द्वितीय जो अंक है इसका नाम है भूषण विक्रय, भूषण विक्रय। तृतीय जो है इसका नाम हो गया ये वाला, ये दूसरा है भूषण विक्रय, ये तृतीय हो गया कृतक कला है। और चतुर्थ जो है ये हो गया प्रलोभन वाला, प्रलोभनम। पांचवा जो है, पांचवे का नाम है कोट लेख, कोट लेख। तो ये जो पांचवा है इसका नाम है पंचम का। छठा जो है, छठे वाले का नाम है कपट पास, कपट पास। तो ये जो षष्ठम जो अंक है उसका नाम है। और सातवां जो है इसका नाम है संग्रहण, संग्रहण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 7 जो है इसमें जो अंक है हो जाते हैं। उसके बाद है सर्व प्राचीन रचना है कालक्रम अनुसार उचित उत्तरम चिन्हित। तो यहाँ पर समय के अनुसार बताना है इनमें कौन कौन से हुए हैं। भूचरित, शपनवादत्तम, नैषचरितम या मुद्रा राक्षसम। इस प्रकार के जो बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं एक उलझाने के लिए। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी वाला CADB, तो यही इसका क्रम माना गया है। सबसे पहले भास, अशोघोष, विशाखादत्त और श्रीहर्ष। तो इसी क्रम में फिर यहाँ पर आएगा शपनवास दत्तम महर्षि भास के द्वारा लिखा गया था, पहले नंबर पे है। उसके बाद भूचरित जो अशोघोष के द्वारा लिखा गया था दूसरे नंबर पर है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाता है मुद्राक्षस जो विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया था। और जो चौथा नंबर है ये नैषचरित का है जो श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है यथा हिरण्यम सोचे धातु मध्य मेरुगिरिणाम सरसाम समुद्र है तारा स चंद्र है तप्ताम स सूर्य है पुत्र है तथा ते द्विपदेश्वरी है। श्लोकेस्मिन् कस्य पुत्रस्य वर्णनमस्ति। तो इस श्लोक में किन के पुत्र के बारे में है। दशरथस्य, दुर्योधनस्य, दुष्यंत या सुधोधनस्य। और यहाँ पर इसमें जो वर्णन हुआ है यहाँ जो ऑप्शन डी में है सुधोधनस्य। राजा सुधोधन जो है ये सिद्धार्थ गौतम के पिता थे, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। दक्षिणी नेपाल में रहने वाले शाक्य लोगों के नेता थे। तो यहाँ पर जो है सुधोधन जैन के बारे में वर्णन है। सुधोधन पुत्र, सुधोधन के पुत्र का वर्णन। उसके बाद है भर्तृहरि कृति इमे। तो इसमें महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। दीपिका, घोतनम, प्रदीप या वाक्य पद्यम। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन जो है सी, तो इसमें दीपिका और वाक्य पद्यम इनको माना गया है। आपने अभी तक जो है 3 शतक पढ़े होंगे, नीति श्रृंगार, वैराग्य शतक और वाक्य पद्यम। तो यहाँ पर जो है दीपिका ये भी इनके ही जो है बताई गई है। और ये जो नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक जो है मुक्तक काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। और ये वाक्य पद्यम जो है ये आता है व्याकरण ग्रंथ के अंतर्गत। और जो नीति शतक है इसमें माने गए हैं 111 श्लोक। श्रृंगार शतक जो है इसमें माने गए हैं 103 श्लोक। और जो वैराग्य शतक है इसमें माने गए हैं, इसमें भी 111 ही श्लोक हैं। तो नीति और वैराग्य इन दोनों में सेम है और ये श्रृंगार वाला अलग है, इसमें 103 है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन कांड वाला क्वेश्चन है। अपने पैडागोजी में इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अभी कथन है कि एक 90 वर्षीय पर्णवस्य पर पुत्र है ओंकार है, ओंकारस्य युवा पत्य संज्ञा भवति।
और इसका कारण है कि जीवते तो वंशी युवा इति विधानात्। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन ए वाला माना गया है, दोनों ही यहाँ पर सही माने गए हैं। और इत्यस्य आर उचित कारणमस्ति, तो ये आर का सही कारण है। उसके बाद है यहाँ पर तालिका जो है, इनको मिलान करना है, सूची 1 को 2 के साथ। तो जैसे यहाँ पर इसमें सी आंसर है ऑप्शन बी। तो श्री हर्ष जैन के द्वारा क्या रचित है? ऑप्शन 3 वाला, नैसे चरितम। दंडी, दैस्य दंडी, दैस्य दस कुमार चरित, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मिर्ची बाणभट्ट हर्षचरित, हर्षवर्धन के जीवन चरित। और विशाखा दत्त की हो गई मुद्रा राक्षस। उसके बाद है महाकवि कालिदासस्य प्रसिद्धो कस्य अलंकारस्य उदाहरणं रूपेण उपयोगः क्रियते। तो महर्षि कालिदास के द्वारा कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा, समास, उत्प्रेक्ष्य या अतिशयोक्ति अलंकार का, महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि में। और इसमें जो प्रयोग हुआ है उपमा का, आपने पढ़ा भी होगा। उपमा कालिदास, भरवी अर्थगौरव, दंडी पद ललित्य। तो यहाँ पर महर्षि कालिदास जिनको उपमा के लिए जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ पर भी मिलान करने का ही है। तो इसमें भी हम यहाँ पर मिलान करें तो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे श्री हर्ष के द्वारा कौन सी लिखी गई थी? इनमें रत्नावली नाटिका लिखी गई थी। मिर्ची भभूति का कौन सा है? उत्तरामचरित है। और विशाखा दत्त का कौन सा है? मुद्राक्षस हो गया। और मिर्ची भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उनमें से है कर्णबार, जो महाभारत पर आधारित है। और ये जो रत्नावली है, रत्नावली क्या है? नाटिका है। और जो नाटिका होती है उसमें होते हैं 4 अंक। और जो उत्तरामचरित है मिर्ची भभूति के द्वारा रचित करुणरस के कवि इनको माना गया है, तो इसमें है 7 अंक, नाटक है ये। और जो विशाखा दत्त के द्वारा रचित मुद्राक्षस, इसमें भी कितने हैं? 7 अंक है, नाटक है ये भी। और जो ये कर्णभार है मिर्ची भास के द्वारा जो लिखा गया था महाभारत पर आधारित, तो इसमें जो है ये 1 अंक है। 1 अंक की जो नाटक है इसको माना गया है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है रथांग पाणे पटलेन रोचिसम रीति स्वयं। तो ये एक श्लोक आया है। अस्मिन् श्लोके तुषार मूर्ति इति शब्दस्य का वाचक है? तो ये जो तुषार मूर्ति इव, इसका वाचक सूर्य है, श्री कृष्ण, चंद्र या रथ से। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो किसका है? चंद्र का है। अर्थात इस श्लोक में तुषार मूर्ति जो है ये शब्द चंद्र शब्द का वाचक है। उसके बाद है गद्य काव्य वासुदत्ता के लेखक हैं शूद्रक, मिर्ची बाणभट्ट, दंडी या सुबंधु। तो गद्य काव्य वासुदत्ता जो है ये सुबंधु की है, जो ऑप्शन डी में आई है। और गद्य काव्य में कंदर्प केतु और वासुदत्ता जो है इनकी प्रेम कहानी है। शूद्रक जैन के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है, दंडी का 10 कुमार चरित और मिर्ची बाणभट्ट की कादम्बरी। उसके बाद है यहाँ पर लघु त्रय में सम्मिलित नहीं है, गीत गोविंद, कुमार संभव, मेघदूत या रघुवंश। तो लघु त्रय में नहीं है। और कौन सा है? जो ऑप्शन ए में आया है, गीत गोविंद। तो यही लघु त्रय में नहीं है। लघु त्रय के कवि कौन है? तो यह महर्षि कालिदास। उसके बाद है वासुदत्ता गद्य काव्य का नायक, कंदर्प केतु, चारुदत्त, उदयन या योगेंद्रयन। तो वासुदत्ता गद्य काव्य जो है जो सुबंध के द्वारा रचित है, इसमें नायक कौन है? और जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन के ऊपर बात की तो ये कंदर्प केतु हैं। और इसमें जैसे वासुदत्ता है तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि एक कौन से मतलब कहाँ की है? तो ये है पाटलिपुत्र की राजकुमारी। उसके बाद है यहाँ पर एक त्रोटक है इनमें,
मालती माधवम, विक्रम उर्वशी, कर्पूर मंजरी या रत्नावली नाटिका। तो त्रोटक है और जो ये ऑप्शन सी में है विक्रम उर्वशी। तो इसमें 5 अंक वाला एक त्रोटक है और जो विक्रम उर्वशी जैन की प्रेम कथा है इसमें, और मालती माधव इसमें 10 अंक है। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की है जो 4 षट्टकों में है, ये षट्टक है, इसमें षट्टक। नेक्स्ट है मालती माधव के लेखक सुदरक भभूति भाष्या भट्टनारायण, और यहाँ पर रहेंगे जो ऑप्शन सी में है, तो ये है मृषि भभूति। उसके बाद है मृच्छकटिकम में चारदत्त किस प्रकृति के नायक हैं? धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर उदात या धीर उदत्त। तो इनको माना गया है धीर प्रशांत। नायिका कौन है? नायिका इसमें वसंत सेन है, जो एक कौन है? वेश्या, गणिका कह देते हैं जिसे। उसके बाद है किस रचना का विभाजन निश्वासों में है? नलचंपो, काव्य प्रकाश, शिवराज विजय या ध्वन्यालोक का। तो कौन सी रचना है जिसका विभाजन निश्वासों में है? और यहाँ पर जो आई है ये जो ऑप्शन बी में है शिवराज विजय, ये निश्वासों में है और 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। तो इस प्रकार से ये 12 है। उसके बाद है रूपक भेद की दृष्टि से मृच्छकटिकम क्या है? नाटक है, वियोग है, प्रकरण है या प्रहसन है। तो रूपक भेद की दृष्टि से जो मृच्छकटिकम है, तो मृच्छकटिक क्या है? तो एक ये प्रकरण है। उसके बाद है मृच्छकटिके सर्विलक जो यहाँ पर आया है ये कौन है? नायक है, खलनायक है, पताका नायक है या लोक नायक है। तो मृषि सुदरक के द्वारा तो रचित है मृच्छकटिकम। अब यहाँ पर इसमें ये सर्विलक पात्र हैं और कौन है? तो ये पताका नायक हैं, अर्थात ये उपनायक हैं और गुणग्राही पात्र आप कह सकते हैं। यह क्या है? चारदत्त के घर से चुराए हुए गहनों को भी अपनी प्रेयसी मदनिका के कहने पर देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये उपनायक है इसमें सर्विलक। उसके बाद है यातास्मि पदम नयने समय मम ऐसा रत्नवल्य समासलोक इनका कह या का संबोधित। महाराज्ञी उद्यान है, विदुषका या सागरिका, और इसका संबंध है ऑप्शन डी से, सागरिका से। ये जो रत्नवली नाटिका जो है उसमें से है ये। उसके बाद है नलचंपू के आर्यावर्त वर्णनम में मुख्य रूप से किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? श्लेष, उपमा परिसंख्या, श्लेष रूपक व्यतिरिक, अपहनुति, श्लेष विभावना या श्लेष काव्यलिंग दीपक का। तो आर्यावर्त वर्णनम में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? नलचंपू के। तो इसमें जो है ये ऑप्शन जो ए में आया है श्लेष उपमा परिसंख्या अलंकार का। उसके बाद है शिशुपाल वधस्य उपजीव्यम अस्ति, रामायणम, पुराणम, महाभारतम या गीता। तो शिशुपाल वधस्य उपजीव्यम, शिशुपाल वध का उपजीव्य है और इसका है जो ये ऑप्शन बी में है महाभारत, क्योंकि महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें से लिया गया है। उसके बाद है शिशुपाल वधे सर्गा नाम संख्या। शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या कितनी है? और अष्टादश, द्वाविंशति, विंशति या पंचविंशति ही। तो इसमें है जो ये ऑप्शन बी में है विंशति अर्थात 20। नायक श्री कृष्ण और प्रतिनायक जो है ये चेदी नरेश शिशुपाल है। उसके बाद नैषदे निप्य यशक्षति रक्षण कथाम इति उल्लेखन वर्णित अस्ति, इसमें उल्लेख हुआ है नैषद चरित्र में से है। इंद्रदेव हैं, भीमो निरिप हैं, श्री कृष्ण या राजा नल हैं। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है जो ऑप्शन सी में आए हैं अर्थात ये राजा नल हैं। उसके बाद है किम नाम महाकाव्य श्रीयपति ही इति उल्लेखन प्रारंभ्यते। तो कौन सा काव्य है जिसका शुरुआत जो आरंभ ये श्रीयपति इस शब्द से, इन शब्दों से हुई है? कौन सा है महाकाव्य?
कुमारसंभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या जानकी हरणम। तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन बी में है शिशुपालवधम, तो इसी का पहला श्लोक है ये। उसके बाद है नलचंपुकारः कास्ति, कल्लह क्षेमेंद्र विशाखदत्त या त्रिविक्रम फट है। तो नलचंपू इनका है और जो ऑप्शन डी में है त्रिविक्रम भट्ट का। और इसके अलावा इन्होंने ये मदालसा चंपू है जो ये भी लिखा था, लेकिन जो ये प्रसिद्ध जो हुए हैं ये नलचंपू के कारण हुए हैं। उसके बाद है भट्ट नारायणस्य रचनास्ति, मुद्राक्षसम, महावीर चरितम, चारुदत्तम या वेणी संहारम। तो भट्ट नारायण की रचना और जो ऑप्शन डी में है वेणी संहारम, द्रौपदी की चोटी का संहार करना। अंकों की संख्या इसमें 6 है। और ये जो जैसे भट्ट नारायण है इनकी रीति आ जाती है कई बार एग्जाम में। तो गौड़ी जो रीति है, गौड़ी रीति के कवि यहाँ पर इनको माना गया है। और जहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है, इसमें ओजगुण और गौड़ी शैली की प्रधानता है। उसके बाद है भामिनी विलास का वेश्यकर्ता स्त्री, भामिनी विलास जगन्नाथ की है, अप्य दीक्षित की है, क्षेमेंद्र या विश्वनाथ है। तो भामिनी विलास जो है ये जो ऑप्शन ए में है पंडित राज जगन्नाथ, तो इनकी है ये। और इसमें क्या है ये विलासों में है भामिनी विलास, तो इसमें क्या है 4 विलास है, इसमें 4 विलास। एक तो जो प्रथम है, प्रथम का नाम है अन्योक्ति विलास, द्वितीय का नाम है श्रृंगार विलास, तृतीय का नाम है करुण विलास और चतुर्थ का नाम है शांत विलास। तो इस प्रकार से जाई विलासों में है 4 विलास है इसमें। नेक्स्ट है मृच्छकटिके वसंत सेनाम मृत्यु मुखात का रक्षती। तो ये मृच्छकटिका में वसंत सेना को मृत्यु के मुख से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। चंदन का है, सरविलिका है, कुंभिलिका या संवाहक है। तो यहाँ पर जो इसमें बचाते हैं जो ऑप्शन डी वाले हैं संवाहक। ये संवाहक कौन था? ये था चारुदत्त का पुराना नौकर। नेक्स्ट है गद्य काव्य त्रयम आयंती। गद्य काव्य 3 गद्य काव्य में आते हैं। यहाँ पर गद्य त्रय मतलब 3। तो 3 कौन कौन से हैं जो गद्य त्रय के रूप में आते हैं इनमें से? और ये हैं जो ऑप्शन ए में आए हैं दंडी की 10 कुमार चरित, सुबंधु की वासुदत्ता, मिर्चिवाण भट्ट की कादम्बरी। तो ये गद्य त्रय के रूप में आते हैं। उसके बाद आ जाता है वृत्त वृत्तिस्या नाम वृत्त वृत्तिस्या महान नाम कथांश का है, कथांशा नाम निदर्श का है। तो ये थे नाटकीय कथ्य थे। तो ये इसे नाटक में कहा गया है। यहाँ पर इसमें एक ये क्या है लक्षण है, वृत्त वृत्तिस्या माना नाम कथांशा नाम निदर्श का है। संक्षिप्त अर्थ तो विस्कंबक मध्यम पात्र प्रयोजिता, इस प्रकार का एक श्लोक आता है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन सी वाला है विस्कंबक, जो इनके बारे में है ये। तो ये जो लक्षण है इसके अनुसार जो है विस्कंबक भूतकाल में घटित और भविष्य काल में होने वाली घटनाएं जो है उसके सूचना देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सागरिका नायिका अस्ति। यहाँ पर जो सागरिका है नायिका है, मृच्छकटिक में है, रत्नावली नाटिका में है, प्रतिमा नाटक में है, या फिर जो ये शिवराज विजय जो नाटक है इसमें है। तो सागरिका जो यहाँ पर नायिका ही है जो ये ऑप्शन सी में है। तो जो रत्नावली नाटिका है इसमें है ये। और जैसे ये यहाँ पर सागरिका है तो रत्नावली नाटिका में आई है और हर्षवर्धन जय इनके द्वारा रचित है रत्नावली नाटिका। और प्रियदर्शिका और नागानंद, तो ये भी इनके द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिका में जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा मृच्छकटिकम का। तो इसका जब हम संधि विच्छेद जो यहाँ पर करेंगे ऑप्शन बनेगा ये वाला, मृत प्लस
शक्तिकम, शक्तिक गाड़ी होता है, मृत मतलब यहाँ पर मिट्टी से लिया गया है, मिट्टी की गाड़ी। तो यहाँ पर क्या है, ये मृत प्लस शक्तिकम इसका बनेगा। स्तोष्णासु जो सूत्र है और षष्ठी से स्कार होकर मृच्छकटिकम ये बना है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु प्रकरण नामक रूपक अस्ति। यहाँ पर प्रकरण नामक एक रूपक है, मृच्छकटिकम, मुद्राक्षसम, स्वप्नदत्तम या उत्तरामचरितम। और यहाँ पर जो आया है जो ऑप्शन ए में है तो ये मृच्छकटिकम है। और अंकों की संख्या कितनी है इसमें, 10। अलंकार न्यास, दूतकर संवाहक, संधिछेद, मदनी का सर्विलक, परिवहन विप्रिय, आर्य का अपहरण, वत्संत सेना मर्दन, व्यवहार और संहार। इसमें जो ये निर्धन ब्राह्मण जो थे चारुदत्त, इनका वसंत सेना नामक जो गणिका से जो प्रेम है उसका वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बृहत्त्रयी मध्य महाकाव्य नाम काल आश्रित क्रम हस्ती। तो बृहत्त्रयी जो है उनके अंतर्गत जो यहाँ पर आते हैं उनमें काल आश्रित क्रम कौन सा है। तो इनका जो यहाँ पर क्रम जो है आपने अभी तक पढ़ा होगा कि 3 कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ पर जो है समय के अनुसार जो पूछ लिया गया है। और समय के अनुसार जो है ऑप्शन डी को माना गया है। सबसे पहले क्या है, किरातार्जुनीयम जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, 18 सर्ग है। उसके बाद जो शिशुपाल वधम है महर्षि माघ के द्वारा रचित है, 20 सर्ग हैं। और जो नैषधीयचरितम जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, 22 सर्ग हैं। तो इस प्रकार से जो इनका यहाँ पर काल आश्रित जो क्रम है ये माना गया है, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। उसके बाद है पंचतंत्र से रचनाकार हस्ती। जो पंचतंत्र इनके रचनाकार है पाहरवर्मा, शुभंधु, विष्णु शर्मा या कृष्ण मिश्र हैं। तो पंचतंत्र जो है किनके द्वारा रचित है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है। पंच, यहाँ से आप देख सकते हैं पंच मतलब 5 तंत्र हैं इसमें। और एग्जाम में इनका क्रम भी कई बार आ जाता है, कई बार देखने को मिला है क्रम, यहाँ के कौन कौन से हैं इस प्रकार भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे मित्रभेद और मित्र संप्राप्ति, काको उल्किया, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 तंत्र हैं इसमें, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काको उल्किया, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश विनक्ति काल त्रियपि योग्यताम श्लोकांशो एवं कृत हैं उद्धृत है। तो ये जो श्लोक है ये लिया गया है और ये जो लिया गया है यहाँ पर जो हमारा सेंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो शिशुपाल वध जो है उसमें से ये लिया गया है। और इसमें जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके दर्शन शरीरधारियों के 3 काल में भी पवित्रता प्रकट करता है, वर्तमान काल में पाप को विनष्ट करता है और आने वाले मंगल का कारण बनता है और पहले किए हुए पुण्य से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये श्लोक जो आया था शिशुपाल वध में। तो इसमें श्री कृष्ण जो है नारद जी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है अधिक तो दृश्यना तरलम भवत मत है इति श्लोकांश वर्णित। यहाँ पर भी ये श्लोक है उत्तरामचरित, शिशुपाल वध, नैषधीयचरित या मृच्छकटिक। तो इनमें से कहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये है नैषधीयचरित में से। अधिक तो दृश्यना तरलम भवत मत है। तो इसमें क्या कहा गया था कि हे राजन, मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचले हुए आपके मन को धिक्कार है। तो ये जो हंस जो था वो राजनल को यहाँ पर कह रहा है कि जब राजनल उसको पकड़ लेते हैं कि मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचल हुए आपके मन को धिक्कार है। नेक्स्ट है यह अस्याम पाणी ही, यह अस्याम पाणी गृहीष्यति स सर्वभौमो राजा भविष्यति। रत्नावल्याम उक्ति इहम अर्थते। तो रत्नावली जो नाटिका उसमें से आई है। अब विदूषकस्य कांचन मालाया योगेंद्रायणस्य या सिद्धस्य। तो यहाँ पर जो उक्ति है इनमें से किन की है। और इस उक्ति के बारे में बात करें तो जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो योगेंद्रायण जो है यहाँ पर उनकी ये उक्ति है।
योगेंद्र जो थे उनके द्वारा ये कही गई थी। उसके बाद है मृच्छकटिके विदूषकस्य नामास्ति। मृच्छकटिक में विदूषक का नाम है माधव्य, वसंतक है, कपिंजला या मैत्रेय है। तो मृच्छकटिक में विदूषक का नाम, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन है ये? जो है मैत्रेय है। और ये जो माधव्य है ये है अभिज्ञान शाकुंतलम में, और ये जो वसंतक आया है ये स्वप्नवास दत्त में। रत्नावली जो है उसमें भी है और स्वप्नवास दत्त में भी है। नेक्स्ट है कुथेन नागेंद्रम इव इंद्र वाहनम इति उपमा सूचकेन वाक्यन शिशुपालवधे लक्षित हैं। श्री कृष्ण हिरण्यकशिपु शिशुपाल या नारद हैं। तो यहाँ पर जो ये बात जो आई है, ये जो लक्षित जो की गई है ऑप्शन डी नारद की ओर। तो इस उपमा सूचक वाक्य के द्वारा शिशुपाल वध में नारद मुनि जौन को लक्षित किया गया है, जिसमें जो नारद मुनियन की उपमा इंद्र का जो वाहन है ऐरावत उससे की गई है। नागेंद्रम इव इंद्र वाहनम, इंद्र वाहन ऐरावत से की गई है। उसके बाद है दुर्लभ जन अनुराग है लज्जा गुरुवी परवशात्मा प्रिय सखी विस्मय प्रेम वर्णम शरणम केवलम एकम इति इयम उक्ति अस्ति रत्नावली नाटिकायाम। तो यह है जो रत्नावली नाटिका जो है उसमें से है। तो किन की है? पद्मावती, वासुदत्ता, सुसंगता या सागरिका है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन जो हमारा डी ये रहेगा। तो सागरिका जो है उनकी है ये। और इसमें जो ये वाला एक श्लोक आया था, इसमें कहा गया था कि रत्नावली जो है इस नाटिका में सागरिका के द्वारा कही गई जो बात है उसको कह रही है। रत्नावली नाटिका में यह उक्ति सागरिका के द्वारा कही गई है। तो सागरिका कह रही है कि दुर्लभ व्यक्ति से प्रेम हुआ है, लज्जा भारी है और शरीर पराधीन है। प्रिय सखी ऐसी स्थिति में मेरा यह प्रेम भयानक है, इसलिए केवल मरण सबसे बढ़कर रक्षक है। कि दुर्लभ व्यक्ति से मेरा प्रेम हुआ है, लज्जा भारी है, शरीर पराधीन है। प्रिय सखी ऐसी स्थिति में मेरा यह प्रेम भयानक है, इसलिए केवल मरण ही मेरा सबसे बढ़कर रक्षक है। तो ये सागरिका जो है ये कह रही है। उसके बाद है पंचतंत्रे जीर्णधन वणिक पुत्रस्य कथा विद्यते। पंचतंत्र में जो ये जीर्णधन वणिक के पुत्र की कथा है ये किस में है? जैसे कि हमने पंचतंत्र में पढ़ा था, उसमें जो है 5 तंत्र थे। तो 5 जो तंत्र थे उनमें से एक ये कहानी आती है, मित्र भेद लब्ध प्रणाश मित्र संप्राप्ति है काकुल्य में। तो यह वाली जो कहानी है, घटना जो हुई है ये मित्र संप्राप्ति में हुई है। तो इसमें जीर्ण धन वणिक पुत्र की कथा मित्र संप्राप्ति में है, और मित्र संप्राप्ति में अनेक उपयोगी मित्र बनाने एवं नीति पर बल देने के लिए अनेक कथाएं समाहित हैं। तो ये मित्र संप्राप्ति जो है उसमें से है। बनिया का जो पुत्र था उसकी कहानी है इसमें। नेक्स्ट है नैसचरित महाकाव्य से द्वितीय सर्गे विद्यमाने हर्ष सारम इविंदु मंडलम दमयंती वदना इत्यादि पदे का अलंकार प्रयुक्त है। उत्प्रेक्षा उपमा अतिशयोक्ति या निदर्शन अलंकार। तो यहाँ पर जो इसमें आया है जो ऑप्शन ए वाला है, अर्थात इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना मत उत्प्रेक्षा परिकृत। तो इसमें जो है यहाँ पर, तो इसका जो यहाँ पर लक्षण है उपमेय के साथ उपमान की संभावना प्रकट होने पर जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नल चंपू काव्य से रचिता वर्तते। ये जो नल चंपू जो है इसके रचिता हैं भट्टनारायण अनंत भट्ट भट्टी या त्रिविक्रम भट्ट हैं। तो नल चंपू काव्य के जो रचिता हैं जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये त्रिविक्रम भट्ट हैं। नेक्स्ट है मृच्छकटिक से नंदी पाठक से देवस्य समाधिना रक्षा कामना कृता। तो मृच्छकटिक का जो नंदी पाठ है इसमें किस देवता की समाधि की रक्षा कामना की गई है? शंकर परब्रह्मा ब्रह्मण या विष्णु हो। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है ए वाला। तो किसकी है? ये शंकर की है।
उसके बाद रत्नावली नाटकाया यातास्मि पदम नयनी समय मम ऐसा इत्यादि पदे का अलंकार न प्रयुक्त है। तो इसमें जा कौन सा अलंकार या नहीं है? उत्प्रेक्षा, उपमा, समासोक्ति या निदर्शना। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो नहीं है ये जो ऑप्शन सी में है उपमा अलंकार। तो रत्नावली नाटिका का जो ये यातास्मि पदम नयने समय मम ऐसा जो है इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि और जो ये तीन जो यहाँ पर दिए गए हैं उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, निदर्शना, तो इनका क्या है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब जो है यहाँ पर पंक्ति का कि हे कमल रूप नेत्र वाली मैं जा रहा हूँ, यह मेरे जाने का समय है। यातास्मि पदम नयने समय मम ऐसा है कि हे कमल रूप नेत्र वाली मैं जा रहा हूँ, यह मेरे जाने का समय है। उसके बाद है नैसचरित महाकाव्य द्वितीय सर्गे विद्यमाने हृत सारम इव इंदु मंडलम दमयंती वदनाय इति पदे का अलंकार प्रयुक्त है। तो यहाँ पर जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है उपमान, निदर्शन, अतिशोक्ति या उत्प्रेक्षा अलंकार का। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार जो उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है शिशुपाल वध महाकाव्य प्रथम सर्गे विद्यमाने उदासित तारम निगृहित मानसई पुराविदहिति पदे कस्य दर्शनस्य तत्व प्रतिपादितम। तो किसके बारे में है यहाँ पर वर्णन? ये न्याय दर्शनस्य, सांख्य, मीमांसा या बौद्ध दर्शनस्य। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो किन का है? ये सांख्य दर्शन का है। उसके बाद आ जाता है रत्नावली कस्य रचनास्ति भासस्य मुरारेः जयदेवस्य या श्रीहर्षस्य। तो यहाँ पर जो रत्नावली क्या है, एक नाटिका है, जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था। तो ऑप्शन क्या है? डी जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। जयदेव जैन के द्वारा लिखी गई है प्रसन्न राघव, और भास के द्वारा स्वप्नवाद दत्तम, और जो यहाँ पर मुरारी जो है इनकी द्वारा अनरग राघव ये रचित हैं। उसके बाद है मृच्छकटिकस्य रूपक विधास्ति। मृच्छकटिक ये रूपकों में है, और क्या है रूपक जो इसके जो 10 वेद हमने पहले वीडियो में पढ़े थे। तो ये क्या है? ए ऑप्शन बी, अर्थात ये क्या है? ये प्रकरण है। उसके बाद है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारकायाम कस्य आगमनम दृश्यते। तो शिशुपाल वध का जो प्रथम सर्ग है इसमें द्वारका में किसका आगमन दिखाई देता है? किसके आगमन दिखाया गया है? शिशुपाल वध युधिष्ठिर, नारद या इंद्रस्य। तो प्रथम सर्ग जो है इसी का प्रारंभ जो है ये देवर्षि नारद जो आकाश मार्ग से उतरे हैं तो उससे होता है। तो देवर्षि नारद का आगमन द्वारका में देखने को मिलता है, जो श्री कृष्ण को शिशुपाल के पूर्वजन्म और उसके अत्याचारों का वर्णन और इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वधार्थ उदत करना है, मतलब त्याग करना है। तो ये इसमें आया है वर्णन। उसके बाद है अधोलिखितेषु लघुत्रयम् नास्ति। तो यहाँ पर जो लघुत्रय है उसमें नहीं है। रघुवंशम, कुमारसंभवम, किरातार्जुनीयम या मेघदूतम। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो ये जो किरातार्जुनीयम जो है इनमें नहीं है। उसके बाद है संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य में जो बृहत्तम काव्य के रूप में बड़ा काव्य है इनमें से शिशुपाल वधम, हरविजयम, नैषधीयचरितम या जानकी हरणम। तो बृहत्तम जो महाकाव्य है जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि 50 सर्ग जो इसमें माने गए हैं, तो ये सबसे बड़ा माना गया है हरविजय। उसके बाद है सुदर्केन मान भूतम प्रकरण नाट्यम निर्मितम अस्ति। वेणी संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, विधशाल भंजिका या मृच्छकटिकम। तो सुदर्केन मान भूतम प्रकरणम नाट्यम निर्मितम अस्ति, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो सुदर्क जैन का है ये मृच्छकटिकम। और ये जो चारुदत्त है इनकी पत्नी का नाम आ जाता है कई बार। तो इनके जो पत्नी का नाम था धूता और पुत्र का नाम था रोहसेन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नायिका विहीन नाटकम वर्तते। तो जिसमें नायिका नहीं है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है तो ये मुद्रा राक्षस है। इसमें जो चाणक्य जो है अपनी एक कुटिल बुद्धि और जो चाल है इससे नंदवंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं, और तथा नंदवंश का जो अमात्य राक्षस राजा का सेनापति नियुक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अधोक्तेषु एक लघुत्रयम् नास्ति। यहाँ पर भी लघुत्रय में एक नहीं है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है ऋतु संहार, तो यही क्या है यहाँ पर इसमें नहीं आता है, क्योंकि एक गीति काव्य की श्रेणी में आता है।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन से गद्यकारों का एक समूह है। तो गद्य कवि है यहाँ पर, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्रिमुनि गद्य कवि, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें बात करें तो जो ऑप्शन रहेगा डी वाला, शुभेंदु दंडी और महर्षि बाणभट्ट। शुभेंदु की वासुदत्ता, दंडी के 10 कुमार चरित्र, तो महर्षि बाणभट्ट की जो कादम्बरी है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनको गद्य काव्य की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है हर्षवर्धन जो है इनकी रचना है, प्रियदर्शिका, नागानंदम, रत्नावली या नैषधीयचरितम। तो जो श्री हर्ष जो है हर्षवर्धन की रचना नहीं है, 3 लिखित है इन्होंने, और ये जो नैषधीयचरित भी है, नागानंद भी है, रत्नावली नाटिका भी है। जो ये प्रियदर्शिका जो, तो यहाँ पर इनकी नहीं है, जो ऑप्शन डी वाली है नैषधीयचरितम, क्योंकि ये हर्ष जो है इनकी रचना है, और ये हर्षवर्धन जो इनकी प्रियदर्शिका, नागानंद नाटक और रत्नावली नाटिका ये है, तो ये अलग है। तो ये जो है एक महाकाव्य की श्रेणी में है नैषधीयचरितम। उसके बाद है फल निर्मिता नाम पात्रा नाम शुद्धि कथम भवति। गौमूत्रेण, गोमयेन, गोबालेन या गोदुग्धेन। तो फल निर्मिता नाम पात्रा नाम शुद्धि ही, और इसकी मानी गई है ऑप्शन डी गौ दुग्धेन। उसके बाद रसायन का आसित वटुहु वैद कुमार का है, हर्ष ससुरित या कंचुकी ही। तो रसायन कौन थे, और ये थे जो ऑप्शन सी में आए हैं वैद कुमार, और हर्षचरित जो उसमें से ये वर्णन हुआ है पंचम उच्छ्वास में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, भारतीय संस्कृतो चतुर्वर्णस्य विधानम किमर्थम। प्राभवाय सामाजिक रचना स्वस्थार्थम, वेद बुद्धि जन्नाय या स्वार्थ पूर्त्यर्थम। तो भारतीय संस्कृति चतुर्वर्णस्य विधानम किमर्थम, और ये हुआ है ऑप्शन डी वाला, स्वार्थ पूर्त्यर्थम। तो भारतीय संस्कृति में चतुर्वर्ण का विधान सामाजिक रचना और सौष्ठव के अर्थ से, सॉरी ये जो ऑप्शन बी, ये तो स्वार्थ पूर्ति है। तो ये जो ऑप्शन बी वाला है, ये जो ऑप्शन बी जो है बी, सामाजिक रचना सौष्ठवार्थम, तो ये जो है इसका माना गया है। भारतीय जो संस्कृति इसमें चतुर्वर्ण का जो विधान है सामाजिक रचना और सौष्ठव के अर्थ के लिए है, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे इससे आगे के। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।